Hello students, today we will be discussing about the previous year questions from the chapter chemical bonding. So we will discuss about some important concepts and हम लोग ये देखेंगे कि कौन से टाइप के questions इस chapter से पूछे जाते हैं. So let's start off with the very first question. The very first question says the isoelectronic set of ions is what? A 2019 questions. And options देख लेते हैं. तो options is F minus, Li positive, Na positive and Mg2 plus. Next one is N3 minus, Li positive, Mg2 positive and oxygen 2 negative. Third option says lithium positive, sodium positive, oxygen 2 negative and fluorine negative. Next one is N3 negative, O2 negative, F negative and Na positive. अच्छा ओवर हियर सबसे पहले जो हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़. देन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होता है? तो सर वो इस तरीके के स्पीशीज़ होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दो स्पीशीज़ विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच अदर. तो चलो देख लेते हैं यार. फ्लोरीन अगर हम लोग बात करें, लेट्स स्टार्ट विथ फ्लोरीन सबसे पहले. सो यू हैव फ्लोरीन. ओके, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 9, बट देन बिकॉज इट इज़ फ्लोरीन नेगेटिव, ये 9 से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, दैट वुड बी 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. लिथियम पॉजिटिव, लिथियम. सो वी नो लिथियम हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एंड बिकॉज इट इज़ लिथियम पॉजिटिव, तो यार इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? टोटल वुड बी 2 इलेक्ट्रॉन्स. फर्दर नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम पॉजिटिव. सो इफ यू टॉक अबाउट सोडियम पॉजिटिव, लेट्स चेक. सो दिस इज लिथियम पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव. यार सोडियम द एटॉमिक नंबर इज 11, बट बिकॉज इट इज सोडियम पॉजिटिव मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10. ग्रेट एनफ. चलो आगे देखते हैं Mg2 प्लस. ओके, so if you talk about Mg2 plus, magnesium atomic number is 12, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Mg2 प्लस. अच्छा और कुछ है अलग एलिमेंट? तो नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन 3 नेगेटिव. ओके, वो भी चेक कर लेता है. नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7 में उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए. क्यों? बिकॉज नेगेटिव चार्ज है. सो अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये बन जाएगा वंस अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स. फर्दर नेक्स्ट और कोई दूसरा एलिमेंट है तो ऑक्सीजन है. फाइन, सो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव. ऑक्सीजन से टोटल इट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकॉज इट इज़ 2 नेगेटिव उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, सो डेफिनेटली दिस विल अगेन बी 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो यार हमें एक ऐसा सेट ढूंढ के निकालना है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. मतलब हमें एक ऐसा सेट ढूंढ के निकालना है जिसमें फ्लोरीन नेगेटिव हो, सोडियम पॉजिटिव हो, Mg2 प्लस हो एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव हो. एंड येस वन मोर, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव ये भी होना चाहिए. सो चेक करते हैं यार ऐसा कोई ग्रुप है क्या. सो लेट्स सी. सो द फर्स्ट ग्रुप इट कंटेन्स लिथियम, मतलब यार ये तो नहीं हो सकता. अच्छा नेक्स्ट वाला चेक करो. बी, इसमें भी लिथियम है, सी में भी लिथियम है. सो यार ऑब्वियसली द आंसर, द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन डी. कैसे? N3 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ बिल्कुल चेक भी किया हम लोग ने. ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, एब्सोल्युटली. फ्लोरीन नेगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव, इन दोनों में वापस 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच. सो येस दिस सेट बिकम्स द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहे हैं? विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन और कंटेन्स नो कोवेलेंट बॉन्ड. तो यार हमें एक ऐसे कंपाउंड ढूंढ के निकालना है जिसमें कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो चलो देखते हैं. सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गिवन टू अस इज KCl. अच्छा KCl में सब पोटेशियम इज पॉजिटिव, क्लोरीन इज नेगेटिव. तो यार डेफिनेटली इसमें कौन सा बॉन्ड है? इसमें 110% एक आयोनिक बॉन्ड है. एंड बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड है तो इसमें और कोई बॉन्ड आने का सवाल ही पैदा नहीं होता. सो इट्स ओनली KCl ओवर हियर. चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट वन PH3. नाउ फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन दे हैव ऑलमोस्ट द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसलिए ध्यान देना, आउट ऑफ PH3, ओके, आउट ऑफ PH3 जो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं, ओके,
out of these three bonds, there is an ambiguity. Okay, now this is not very precise thing, बट हाँ, आप अगर रेफरेंस बुक्स चेक करोगे, आप अगर कुछ मटेरियल नेट पे चेक करोगे, तो ऐसा बोला जाता है, देर आर सम सेट ऑफ साइंटिस्ट विच बिलीव दैट ऑल द थ्री बॉन्ड्स आर कोवेलेंट, है ना. लेकिन देर इज सम सेट ऑफ साइंटिस्ट विच सेज दैट नो, आउट ऑफ दीज थ्री बॉन्ड्स एक बॉन्ड जो होता है ना, वो होता है आयोनिक. ओके, बट बाकी के जो दो बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं कोवेलेंट. बट यस, हमें क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, तो हमें एक ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है. तो डेफिनेटली यार PH3 आंसर नहीं आ सकता. ठीक है, ये लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट, दैट इज O2. ना O2, इफ यू नोटिस, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, है ना, एंड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हुआ है, मतलब दो नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड हुआ है. तो डेफिनेटली यार यहाँ पे तो हमें कोवेलेंट बॉन्ड देखने ज़रूर मिलेगा, मतलब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है. अच्छा, B2H6, यार B2H6, डू यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड, है ना. तो B2H6 में डेफिनेटली देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. B2H6 contains two types of bonds. One is a covalent bond. Next one is a bridge bond or a banana bond. ठीक है. अच्छा, what is bridge bond और banana bond? तो अगर आपको ये नहीं पता है तो you have videos on P block elements, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो the structure of B2H6. ठीक है, let's move further with H2SO4. यार H2SO4 में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, अच्छा H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो द स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस. यू हैव ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सल्फर ओवर हियर, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे OH, है ना. तो ये आपका H2SO4 बन जाएगा. अच्छा, ओवर हियर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है. सो डेफिनेटली यार ये क्वेश्चन भी नहीं आ सकता, ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता, है ना. सो डेफिनेटली इवन दिस couldn't बी योर राइट आंसर. तो यार एक ही अपने पास कंपाउंड है जिसमें कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, एंड वो कंपाउंड क्या है, तो दैट इज एब्सोल्युटली राइट, इट्स KCl. देयरफॉर ऑप्शन C becomes योर आंसर. लेट्स गो फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन. देखो यार थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है. द थर्ड क्वेश्चन सेज द इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन that is dependent on inverse cube of distance between the molecules is which interaction? Options हमें दिए गए हैं. Option A is ion-ion interaction, second one is ion dipole, third one is London dispersion forces, and the fourth option is hydrogen bond. A 2015 mains question. Important है, एक concept भी समझ लेना यहाँ पे. चलो देखते हैं. So over here ना सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, तो हमें एक ऐसा फोर्स ढूंढना है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स और बिटवीन द टू स्पीशीज. ओके, सो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, आयन आयन. नाउ व्हाट वी नो ओवर हियर कि अगर आप आयन आयन इंटरैक्शन के बारे में चेक करोगे तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विल जस्ट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हाँ, ये रिपल्शन भी हो सकता है अगर दो आयन सेम है, बट चलो अट्रैक्शन मान के चलते हैं. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r square. What is this r? Then this r is nothing but the distance between the two ions. ठीक है, नेक्स्ट आयन डाइपोल. व्हाट अबाउट दिस? देन आयन डाइपोल के लिए याद रखना, फॉर आयन डाइपोल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r cube. मतलब डेफिनेटली अपना आंसर क्या है, तो डेफिनेटली अपना आंसर इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन. चलो लेकिन बाकी के फोर्सेस भी देख लेते हैं, है ना. सो इफ यू टॉक अबाउट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस, देन फॉर लंडन फोर्सेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r cube, सॉरी 1/r raised to 6. एंड लास्टली अगर हाइड्रोजन बॉन्ड देखा जाए तो फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r. ठीक है, सो यस हमारा आंसर एब्सोल्युटली राइट. बहुत ही सिंपल हमें आंसर मिल रहा है, दैट इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन और अ फैक्चुअल क्वेश्चन यू कैन से. लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज arrange the following compounds in increasing order of their dipole moments. तो compounds कौन कौन से दिए? First is toluene, second is meta-dichlorobenzene,
third is orthodichlorobenzene and the fourth one is para-dichlorobenzene. So चलो चेक करते हैं. ओवर हियर ना सबसे पहले एक चीज़ जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी एंड जो ऑब्वियसली बहुत लॉजिकल भी है, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पैराडाइक्लोरोबेंजीन, है ना. तो अगर पैराडाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो दिस वुड बी बेंजीन रिंग इन द मिडल. ओके, यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगा एंड यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगा. अच्छा, आप चेक करो, इन दिस मॉलिक्यूल द डाइपोल मोमेंट्स will they cancel out completely? Yes, they would cancel out each other and ये cancellation जो होगा ये complete cancellation होगा. मतलब एक चीज़ तो बिल्कुल सही है that para-dichlorobenzene will have a zero dipole moment. तो para-dichlorobenzene का dipole moment सबसे छोटा होगा, मतलब ऑप्शन ए सीधे सीधे कैंसिल हो जाता है. ऑप्शन ए कंसिडर ही नहीं करना है, ठीक है. अब ऑप्शंस बी, सी एंड डी में से देखते हैं कौन कौन से रहेंगे. अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट लेट्स से ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, तो ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन व्हाट इज द स्ट्रक्चर, देन ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा. यू विल हैव अ बेंजीन रिंग, ठीक है. लेट्स सपोज वन क्लोरीन इज ओवर हियर, तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे दूसरा क्लोरीन आ जाएगा. सिमिलरली व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, then metadichlorobenzene will have a structure something like this. अच्छा, अब नोटिस करना यहाँ पे ना, देखो इफ़ यू टॉक अबाउट ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, इसमें द डाइपोल मोमेंट, द रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट इस तरफ आएगा. मतलब आई वुड जस्ट से कि आपका जो रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट है इट इज़ ओरिजिनेटिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, है ना. लेकिन यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे जो रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट आएगा वो ऐसे आएगा. सो देयरफॉर वी कैन से कि यहाँ पे जो रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट है वो क्या रहेगा, वो 120 डिग्रीज पे रहेगा. तो यार एक चीज़ है ना कि अगर 60 डिग्री के एंगल पे रिजल्टेंट डाइपोल आ रहा है एंड 120 के एंगल पे रिजल्टिंग डाइपोल आ रहा है, तो ऑब्वियसली हु वुड बी स्ट्रॉन्ग, हु वुड बी हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट, देन इट हैज़ टू बी व्हाट, इट हैज़ टू बी ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन. मतलब आपका पैराडाइक्लोरोबेंजीन दैट इज ऑप्शन 4 सबसे छोटा रहेगा एंड ऑप्शन 3 सबसे ज़्यादा रहेगा. तो अगर ये चीज़ हम लोग देखते हैं तो डेफिनेटली यार देखो यहाँ पे ऑप्शन सी वंस अगेन सीधे सीधे निकल गया, ठीक है. अच्छा, पैराडाइक्लोरोबेंजीन सबसे लोएस्ट, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन सबसे हाईएस्ट, तो बीच में कौन आएगा, तो बीच में तो ऑब्वियसली यार मेटा ग्रुप आ जाएगा, या तुम्हारा मेटाडाइक्लोरोबेंजीन आएगा. मतलब हमने अभी तक क्या देखा, देखो, सो पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज़ द स्मॉलेस्ट, then comes metadichlorobenzene, then comes toluene, and then finally it should be ortho, है ना. So over here check करो, ortho सबसे ज़्यादा, that is third सबसे ज़्यादा, then उसके बाद कौन आना चाहिए, toluene which is first, so third के बाद first, and therefore only the correct option over here is option D. Okay, so third के बाद आएगा first, then second and then fourth. toluene मेटा से ज़्यादा क्यों आया, बिकॉज ओवर हियर मेटा में आपका जो रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट आ रहा था वो एट एन एंगल 60 डिग्रीज आ रहा था, वेर एज पैरा में इट वॉज ऑब्वियसली जीरो, है ना. चलो आगे देखते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमॉन्गस्ट 1 to 3 आर व्हाट. देन लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर exhibited by transition metal complexes. Second statement, valence bond theory can predict quantitatively the magnetic property of transition metal complexes. The third option or the third statement is valence bond theory cannot distinguish between ligands as weak field and strong field ligands. A 2019 main questions. Okay, recently पूछा गया, चलो देख लेते हैं इसको. So over here ये जो third statement है ना बच्चा, this third statement is yes, this is absolutely correct. ये VBT का drawback है, that valence bond theory cannot distinguish between the ligands as strong field and weak field. This can be done by which theory? तो ये आप by ligand field theory, ये theory से करोगे, ठीक है. एंड ऑब्वियसली ligand field theory हम लोग ने अभी तक पढ़ी नहीं है, बट येस जब आगे जाके पढ़ेंगे तब डेफिनेटली यू विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस थियरी एंड व्हाट आर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लाइगैंड्स. मैं आपको बस एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ. अ लाइगैंड इज अ पर्सन हु डोनेट्स
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इफ योर स्पीशीज इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स इजीली तो आप उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलोगे, अदरवाइज यू विल कॉल इट एज अ वीक फील्ड लाइगैंड। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 3 तो यार बिल्कुल सही है। एंड अगर स्टेटमेंट 3 सही है तो देखो ऑप्शन तुम्हारा ऑप्शन सी सीधे सीधे कैंसिल हो जाता है, बिकॉज ऑप्शन सी से इज दैट ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज वैलेंस बॉन्ड थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर exhibited by transition metal complexes, and yes, even this statement is absolutely true। क्या? बिकॉज हम लोग ने वैलेंस बॉन्ड थियरी का जो ड्रॉबैक पढ़ा था उसमें एक ड्रॉबैक ऐसा था कि वैलेंस बॉन्ड थियरी couldn't tell you anything about colors, and therefore statement 1 is also true। Therefore the only two correct statements over here are option 1 or statement 1 and statement 3, and इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट वुड बी ऑप्शन डी। ठीक है, चलो लेट्स गो ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ICl5 एंड ICl4 नेगेटिव। यहाँ पे ICl4 नेगेटिव, दिस 4 इज नॉट एट ऑल। ओके, चलो देखते हैं। सो सबसे पहला स्टेटमेंट, लेट्स सी। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज ICl5 इज अ स्क्वायर पिरामिडल एंड ICl4 नेगेटिव इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो ओवर हियर एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा यार, दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है तो स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करने पड़ेंगे ना। सो चलो पहले वो काम कर लेते हैं। सो इफ़ यू ट्राई ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ICl5 तो कैसे आएगा? सर आयोडीन इन द सेंटर, यू वुड हैव 4 क्लोरीन्स ओवर हियर। ओके, 1 क्लोरीन एट द टॉप और एट द बॉटम डजंट मैटर। एंड आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। अभी फ़िलहाल चेक करो, अभी फ़िलहाल तो आपने 5 ही इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट ICl5, येस दिस इज द स्ट्रक्चर एंड इसका शेप क्या होगा? तो द शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल। ओके, चल लेट्स मूव फर्दर। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर किसका है? तो ICl4 का है, बट दिस टाइम ICl4 विद अ नेगेटिव चार्ज। सो ओवर हियर आपके पास वापस 4 क्लोरीन आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, एंड यहाँ पे एक क्लोरीन के जगह लोन पेयर एंड यहाँ पे एक और लोन पेयर आ जाएगा। सो चेक करो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा? तो द शेप ऑफ दिस कंपाउंड विल बी अ स्क्वायर प्लेनार शेप। सो इसका शेप क्या आ जाएगा? द शेप विल बी स्क्वायर प्लेनार, है ना, स्क्वायर प्लेनार। अच्छा, ज्योमेट्री दोनों का ही क्या आएगा? तो ज्योमेट्री के लिए हम लोग लोन पेयर कंसिडर करते हैं, तो दोनों में ही ज्योमेट्री क्या आने वाला है? ज्योमेट्री वुड बी ऑक्टाहेड्रल। दैट मीन्स इन दोनों के लिए आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। ओके, चलो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज ICl5 इज स्क्वायर पिरामिडल एंड ICl4 नेगेटिव इज टेट्राहेड्रल। तो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज ICl5 is square pyramidal and ICl4 is square planar. Then yes, ICl5 is definitely square pyramidal and ICl4 negative is a square planar structure. तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ओके, चल लेट्स गो ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 2018 मेंस क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन देखते हैं। Our question says, according to molecular orbital theory, which of the following will not be a viable molecule? Now, सबसे पहले viable molecule find out करने के लिए आप एक सिंपल सी चीज़ याद रखना, molecule कब viable नहीं होगा। A molecule couldn't be formed, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Okay, a molecule couldn't be formed if your bond order is equal to 0। तो अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो वो मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा। सो बेसिकली आपको बस ये ढूंढना है कि इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। एंड बॉन्ड ऑर्डर 0 कैसे आएगा या ये कैसे ढूंढा जाएगा? यूजिंग MOT थियरी। सो लेट्स सी, सबसे पहले है हीलियम 2 प्लस। अच्छा, हीलियम 2 प्लस में इफ़ यू नोटिस आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इट वुड बी सिग्मा 1s2, है ना, एंड बिकॉज इट इज सिग्मा 1s2 एंड चलो आगे लिख देते हैं सिग्मा स्टार 1s0। तो हाउ विल यू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर? देन फॉर बॉन्ड ऑर्डर आपका फॉर्मूला क्या बोलता है?
bond order is equal to bonding electrons minus anti bonding electrons the whole divided by 2, है ना. सो चेक करो हीलियम में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, सो 2 डिवाइडेड बाय 1, देयरफॉर इसका बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हीलियम 2 पॉजिटिव. सो हीलियम 2 पॉजिटिव, लेट्स सी ओवर हियर. हीलियम 2 पॉजिटिव, इसका क्या आएगा स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल. हीलियम 2 पॉजिटिव, इसका हम लोग को ये क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, तो इट वुड बी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1. अगेन ओवर हियर बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो दिस वुड बी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 द होल डिवाइडेड बाय 2. 2 minus 1 becomes 1 and therefore the answer comes out to be 0.5. मतलब इसका आंसर 0 नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल बन सकता है, ऑब्वियसली अनस्टेबल होगा बट हाँ मिल ज़रूर जाएगा. लेट्स सी द थर्ड ऑप्शन. द थर्ड ऑप्शन इज H2 नेगेटिव. नाउ इफ यू टॉक अबाउट H2 नेगेटिव, लेट्स सी सर H2 नेगेटिव व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट वुड बी सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s1. अगेन इसका भी क्या आएगा, देखो 2 minus 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट कम्स आउट टू बी 0.5. तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं आ रहा है. सो डेफिनेटली यार अपना आंसर क्या बन जाएगा, आंसर वुड बी H2 नेगेटिव. लेकिन चेक कर लेते हैं H2 नेगेटिव. ओके, व्हाट विल बी its electronic configuration, then H2 negative, the electronic configuration would be sigma 1s2 sigma star 1s2, and therefore this would be bonding 2 minus anti-bonding 2 the whole divided by 2, that comes out to be 0. and therefore yes, आपका जो करेक्ट आंसर है कि एक नॉन वायेबल मॉलिक्यूल या एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कभी भी नहीं बन पाएगा विल बी H2 negative. So option D becomes your correct answer. ठीक है, चलो let's go on with the next question. The next question says amongst the following species the diamagnetic molecule is what? A 2019 mains question. ठीक है, तो चलो देख लेते हैं. फर्स्ट मॉलिक्यूल है CO. अच्छा, CO में कार्बन एंड ऑक्सीजन होता है. अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. अच्छा, 6 + 8 कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन डेफिनेटली दिस वुड बी इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स. एंड यार अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स या 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो आपका MOT स्ट्रक्चर या MOT इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, तो चलो वो लिख लेते हैं पहले. ठीक है, तो अपना MOT का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी सिग्मा 1s. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन आ जाएगा सिग्मा 2s, देन आएगा सिग्मा स्टार 2s, देन कम्स पाई 2px equals pi 2py. Next would be sigma 2pz, then comes pi 2px star equals pi 2py star, and finally sigma 2pz star. ठीक है, अच्छा अब चेक करते हैं. टोटल अपने को 14 इलेक्ट्रॉन्स भरना है. सो हाउ विल यू फिल दीज 14 इलेक्ट्रॉन्स, चलो वो भी देख लेते हैं. सो ओवर हियर आपके सिग्मा 1s में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन अगेन 2, देन 2 ओवर हियर. सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, सो देखते हैं. 2 + 2 4, 4 + 2 is 6, 6 + 2 is 8, 8 + 2 is 12, सॉरी 8 + 2 is 10, 10 + 2 is 12. सो फाइनली जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे. अच्छा, अब नोटिस करना इसमें कहीं पे भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो यार नहीं दिख रहे. एंड अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं हैं तो ओवर हियर विल द मॉलिक्यूल बी अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, एब्सोल्युटली यस, दिस विल बी अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल. मतलब CO आपका एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो जाएगा. चलो आगे भी देख लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट. द नेक्स्ट वन इज B2. नाउ B2 दैट इज बोरॉन. अच्छा, एक बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 2 बोरॉन में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो मतलब यहाँ पे भी आपको वही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना है. तो यार बोरॉन के लिए देखो कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे. सो बोरॉन के लिए आई एम नॉट राइटिंग इट वंस अगेन, लेट्स ट्राई टू फिल इट ओवर हियर ओनली. सो 2 + 2 4,
4 plus 2 is 6, okay, then plus 2 is 8, and यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई है ना, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा. सो ओवर हियर डू यू हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? एब्सोल्युटली यस. एंड यार अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये कंपाउंड जो रहेगा दैट इज B2, विल दिस कंपाउंड be a paramagnetic compound or a diamagnetic compound? Then this is definitely a paramagnetic compound. ठीक है, चलो आगे देखते हैं NO. Okay, so let's talk about the third one. That is NO. Now NO, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8. अच्छा, 7 plus 8 gives you how many electrons? तो it will give you 15 electrons. And therefore अगर 15 electrons है मतलब definitely it's more than 14 है ना. एंड अगर more than 14 है तो आप क्या करोगे? तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा. एंड क्या चेंज होगा चलो वो भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आ जाएगा फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px इक्वल्स पाई 2py, फिर आएगा पाई 2px स्टार इक्वल्स पाई 2py स्टार, एंड फाइनली सिग्मा 2pz स्टार. ठीक है. अच्छा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? तो टोटल आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स है. चलो वो भी भर देते हैं. यहाँ पे NO के लिए 15 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं. सो लेट्स सी, 2 plus 2 becomes 4, 4 plus 2 is 6, then 8, then 10, एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे वापस 2. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए चेक करो. सो ओवर हियर टोटल बिकम्स 2 plus 2 4, 4 plus 2 is 6, plus 2 is 8, 9 10 11 12 13 14, एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 15. मतलब इसमें भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना. एंड कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. सो डेफिनेटली यार ये स्पीशीज़ भी क्या बन जाएगा? दिस विल बी अ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़. चलो O2 के लिए बात करते हैं. O2, इफ़ यू नोटिस, ऑक्सीजन कंटेन्स 16 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब होगा क्या? यहाँ पे जहाँ पे सिग्मा स्टार 2px एक आया है, यहाँ पे एक और एक, मतलब टोटल यार कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? सो टोटल आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो यहाँ पे ये स्पीशीज़ भी एक पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ कहलाएगी. एंड देयरफॉर अपने क्वेश्चन के हिसाब से विच इज़ द ओनली स्पीशीज़ दैट इज़ डायमैग्नेटिक, इट्स डेफिनेटली ओनली CO. Thus option A becomes your correct answer. ठीक है. So these were all the types of questions that could be asked from the chapter of chemical bonding. ठीक है. ध्यान देना इसके ऊपर. The majority of your focus should be on MOT theory and VBT theory. Okay. So we'll stop over here. This was all from my side. Hope you have understood each and every question. Please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you students and happy learning.